क्वेश्चन 27 कहता है आपको, कहते हैं फॉलोइंग बिल ऑफ मटेरियल रिलेट्स टू प्रोडक्ट कोल्ड ABAB, एक प्रोडक्ट है आपका ABAB, उसका मटेरियल दिया है। मैक्सिमम कैपेसिटी पर मंथ विच इज़ 200 यूनिट्स, आप मैक्सिमम 200 यूनिट्स एक महीने में बना सकते हो। 3 मटेरियल लगते हैं ABAB में, A, B और C। A लगता है 1 किलो 2000 के रेट से, B लगता है 10 नंबर 10 यूनिट्स लगेंगे 200 रुपये पर यूनिट के रेट से, C लगता है 2 लीटर 50 रुपये पर लीटर के रेट से, और ये तीनों मिक्स हो के क्या बनते हैं ABAB 1। कहते हैं बजटेड फिक्स्ड एक्सपेंस पर मंथ, जो आपका बजटेड फिक्स्ड एक्सपेंस यानी फिक्स्ड ओवरहेड है बजटेड, वो कितना है 1.5 लाख रुपए का। बजटेड सेलिंग प्राइस जो है वो आपका कितना है 6000 रुपये का, आप बेचोगे कितने का 6000 का। अदर वेरिएबल कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल, ऊपर रॉ मटेरियल का छोड़ के 1000 का वो भी खर्चा है मेरा। एक पर्टिकुलर महीने में 175 यूनिट्स आपके बने और बिके, ठीक है। आपकी कैपेसिटी कितने की थी 200 की, लेकिन एक्चुअल कितना काम हुआ 175 पे, ठीक है। ऊपर जो सारा डेटा दिया हुआ है वो 200 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, लेकिन आपका काम कितने पे हुआ 175 पे। फिक्स कॉस्ट जो इंकर्ड हुई, इंकर्ड मतलब एक्चुअल, वो कितनी हुई 2 लाख रुपए। वेयर एज द वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंडिचर वो कितने थे 900 रुपये पर यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड कॉस्ट, सबसे पहले आपको क्या निकालनी है प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी मेरी बजटेड कॉस्ट कितनी आएगी। क्लियर है, सबसे पहले वो निकालो। मटेरियल आपको दिया हुआ है A, B और C, बताओ भी A कितना लगता है 1 किलो 2000 के रेट से 2000 आ गया। B कितना लगता है 10 यूनिट्स 200 के रेट से 2000। C 50 के रेट से 100, कितना आ गया 41। कहते हैं मटेरियल के अलावा और भी वेरिएबल कॉस्ट जो बजटेड है वो कितनी है 1000 रुपये पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 1000 रुपये, कितना हो गया। फिक्स खर्चा भी है, फिक्स खर्चा आपका कितना है 1.5 लाख। अब देखो ये मेरा 1 यूनिट का निकला अब तक, ये आपकी क्या है कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी बजटेड कॉस्ट, प्लस फिक्स्ड ओवरहेड आपका टोटल कितना हुआ है 1.5 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे तो 1 यूनिट पे बांटना है। क्लियर है, तो आपकी कैपेसिटी कितने बनाने की थी 200, तो आप तो कितने के अकॉर्डिंग बांट रहे होगे 200 के अकॉर्डिंग। मेरा 1.5 लाख का खर्चा हुआ, मेरी कैपेसिटी 200 यूनिट्स बनाने की थी, तो मैं पर यूनिट पे 200 के अकॉर्डिंग रिकवर करता चला रहा था। मैंने कहा कि 1.5 लाख का खर्चा होगा 200 यूनिट बनाऊंगा, 1 यूनिट पे कितना आ गया 750 रुपये रिकवर कर लूँगा, कितना हो गया 5850, और 6000 का ही दिखता है। तो प्लस प्रॉफिट यानी आपकी सेल्स आ जाएगी 6000, कितना आ गया 150। ये मेरे एक कॉस्ट की कॉस्ट शीट बन गई आपकी, एक तरह से स्टैंडर्ड बजटेड कॉस्ट। बात क्लियर है यहाँ तक। सेकंड पार्ट पूछा था, कहता फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम का बताओ और कॉस्ट वेरिएंस आपको बताना है, ठीक है। फिक्स का करते हैं अब आपका, अब वेरिएंस बताने हैं। कौन कौन से 2 पूछे हैं, एक तो पूछा है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम एंड वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल का बताना है कॉस्ट वेरिएंस, और फिक्स्ड वाले का कौन सा बताना है वॉल्यूम वेरिएंस। 2 वेरिएंस आपसे पूछे हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला बोलना, फॉर्मूला बोलो भी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये करते आए हैं वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, पहला वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक आपका निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड, कौन सा वेरिएंस वॉल्यूम। इसके हमारे 3 फॉर्मूले हैं, देख लेंगे अभी कौन सा जो भी सूटेबल होगा डेटा के अकॉर्डिंग वो हम तीनों में से लगा देंगे, ठीक है। अब आपको चेक करना है सबसे पहले आपका वेरिएबल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही है और एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है वेरिएबल। वो कह रहा है, कहता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो थी सोचा था 1000 रुपये पर यूनिट आएगी, आई कितनी नीचे बता रहा है 900 रुपये पर यूनिट। क्लियर है, तो आपने खर्चा सोचा कितने का था 1000 का, लेकिन आपका खर्चा आया कितना 900 पे, ठीक है। तो ये जब आप कॉस्ट शीट बनाओगे, आपके बजट कितने थे 200 का, और आपके बने कितने
175, ये भी चीज़ ध्यान रखना। मैंने सोचा था 200 यूनिट बनाऊंगा, लेकिन बनाए सिर्फ कितने, 175 यूनिट्स। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड भी आपका कितने पे हो जाएगा, 175 पे। क्लियर है भी? पर यूनिट की कॉस्टिंग कितनी है, वहाँ पे कितनी थी पहले, 1000, यहाँ कितनी आई, 900। बता दो कितना आ गया। और तो कुछ नहीं है, पूरा वेरिएबल कॉस्ट पूछा है क्या? अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, अदर वेरिएबल कॉस्ट, आपका कंप्लीट वेरिएबल कॉस्ट में निकालना है। एक सेकेंड, कंप्लीट कॉस्टिंग पे निकाल लो। 4100 ये थी, 1000 ये, सिर्फ 1000 पे नहीं निकलेगा, पूरे पे निकलेगा। ये भी मटेरियल भी वेरिएबल का पार्ट है। 5100 होगी, ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है, ये आपकी 5100। एक्चुअल में मटेरियल का कुछ बोला है, चेंज हुआ है या सेम रहेगा? एक्चुअल डेटा मटेरियल का बताओ, सेम रहेगा या चेंज होना है? सेम रहेगा। और आपका वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आनी है, 900 आनी है। तो एक्चुअल डेटा जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा, ये तो 4100 आएगा, ये कितनी आएगी, 900। तो एक्चुअल कितनी होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ क्या कर दूंगा, कितना आ गया बताना, 895। इन दोनों का मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड कॉस्ट जब आपको निकालनी हो, मटेरियल को मल्टीप्लाई करते हुए भी जा सकते हो, यूनिट्स को आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हुए भी आ सकते हो। आंसर आपका दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे इसने डेटा ऐसे दिया था कि आपको ऊपर से आना पड़ेगा। बात क्लियर है भाई? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, इन दोनों को करोगे आपकी एक्चुअल कॉस्ट। तो फॉर्मूला आपका होगा 892,500 माइनस 8,74,000, कितना आ गया, 17,500। फेवरेबल, बोलो क्लियर हो गया ये वाला डाउट? सेकंड आपकी कौन सी पूछी है, फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस। यहाँ पे आप चेक करो क्या डेटा दिया हुआ है। फिक्स्ड आपका जो था रेट, पहले मेरा खर्चा कितने का था, 1.5 लाख का, ठीक है। 1.5 लाख का खर्चा मैंने सोचा था कि होगा, और 200 यूनिट के हिसाब से मैं 750 रिकवर करूँगा। एक्चुअल खर्चा हुआ कितना, 2 लाख रुपया हुआ, और 175 के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी में कर दें। बजटेड खर्चा कितना सोचा था, 2 लाख का, 1.5 था क्या, बजटेड सोचा था 1.5 लाख, एक्चुअल हुआ कितना, 2 लाख। सबसे पहले तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ। वॉल्यूम वेरिएंस रिकवर्ड माइनस बजटेड। आपका रिकवर्ड और बजटेड का डिफरेंस बताता है। रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड। बजटेड तो मेरे पास है 1.5 लाख, माइनस का 1.5 लाख। रिकवर्ड कहाँ से आएगा, यहाँ से, यहीं से आएगा। अब देखो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, 200, तो रेट कितना आया था मेरा, 750 का। क्लियर है भी? 200 यूनिट्स थे, 750 का रेट, 1.5 लाख बन रहा था। यहाँ 2 लाख है, यहाँ कितने यूनिट्स हैं, 175, तो यहाँ रेट कितना आया, 1143 का। ये मेरा एक्चुअल रेट पर यूनिट आ गया। अब जब आपको रिकवर निकालना है तो यहाँ पे यूनिट सेम आएंगे, 175। रेट कौन सा आएगा, ये वाला। यूनिट्स मैंने यहाँ से ले लिए, रेट मैंने यहाँ से ले लिए 750, तो कितना आ गया, 1,31,250। ये कर दो लेस। अच्छा सॉरी, बजट है ना, ये कर दो लेस। 1,31,500 आपका रिकवर्ड आ गया, और 1,50 आपका बजट। बोलो भी, कोई डाउट? ओके, इसको नोट डाउन करना है तो जल्दी से कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन में बस अलग बात यही थी कि आपका इनपुट के थ्रू नहीं गया हुआ ये आपका आउटपुट के थ्रू गया हुआ। क्वेश्चन 36 देखना।
क्वेश्चन 36 आपको कहता है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरहेड्स ऑफ February 2007। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है आपका 1400 एडवर्स। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या फॉर्मूला है ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का? रिकवर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 1400 का नेगेटिव। ठीक है, अगला कहता है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस जो है 1000 एडवर्स है। कॉस्ट के आपके दो पार्ट होते हैं, वॉल्यूम और सेकंड एक्सपेंडिचर। 1400 का कॉस्ट एडवर्स है, वॉल्यूम कितना दिया है? 1000 का एडवर्स, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 400 का, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या आएगा? इसका। ठीक है, ये 1000 एडवर्स है, वो 1400 एडवर्स है, तो ये कितना हो गया? 400 एडवर्स। अगला बजटेड आवर्स जो है आपके वो है 1200 घंटे, यहाँ लिख दो 1200। बजटेड ओवरहेड जो था वो कितना था? 6000। ठीक है, ये कितना लिख दिया? 6000। बजटेड ओवरहेड मेरा 6000 आ गया, तो 6000 आ गया तो रेट क्या आ गया? 5 रुपए का। यहाँ पे भी रेट क्या आ गया? 5 रुपए का। अब एक चीज मुझे बताओ, आपका एक वेरिएंस उसने दिया हुआ है 6000, इन तीनों का आपको आंसर पता है, तो क्या तीनों वेरिएंस निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन तीनों वेरिएंस से ये 3 निकलेंगे आपके। तो बजट कौन से के फॉर्मूले में आता है इन तीनों में से? एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? बजट माइनस एक्चुअल। तो बजट आपको पता है 6000, एक्चुअल आ जाएगा। बताओ अभी एक्चुअल कितना है? 6400। क्लियर है? तो मतलब मेरा एक्चुअल 6400, ये कितना है? 6000, तो दोनों का डिफरेंस ही आ गया आपका 400 एडवर्स। क्लियर है? अब ऐसे ही आपको ये वाला निकालना है रिकवर्ड। कौन से के फॉर्मूले में आता है? कौन सा? वॉल्यूम का लगा दे, चाहे वॉल्यूम लगा दो चाहे ये लगा दो। एक्चुअल आपको पता चल गया 6400, रिकवर्ड ओवरहेड आ जाएगा। कितना आएगा बताओ अभी? 5000। ये आ गया 5000। बात क्लियर है? तीनों मेरे आगे। आगे क्या दिया तो क्वेश्चन में डेटा? एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी जो था वो 8 रुपए का रेट है। एक्चुअल रेट कितना है? 8 का। ये डिवाइड करके ये आ जाएगा 800, ये डिवाइड करके ये आ जाएगा 1000। ठीक है भाई। उसके बाद बस यही दिया है। अब पूछा क्या क्या? ये देखो, सबसे पहले पूछा था एक्सपेंडिचर वेरिएंस, निकाल दिया 400। सेकंड क्या पूछा है? एक्चुअल ओवरहेड, वो निकाल दिया 6400। तीसरा क्या पूछा है? ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। अब आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस है, तो कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकाल सकते हो आराम से। आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस है माइनस का 1000, तो इसके दो पार्ट हैं, कैपेसिटी और ये निकल जाएंगे दोनों। ठीक है, कैपेसिटी का बोला फॉर्मूला बोलना, कैपेसिटी का एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बजटेड रेट पर आवर। एक्चुअल आवर 800, बजटेड आवर्स 1200। 800 माइनस 1200 मल्टीप्लाई 5। 800 माइनस 1200 मल्टीप्लाई कितना आ गया? ये भी निकल गया मेरा। अगला एफिशिएंसी पूछा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोलो। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल मल्टीप्लाई पर आवर का। स्टैंडर्ड कितने हैं? 1000 है ना, 1000 एक्चुअल 800 रेट 5 का, 1000 फेवरेबल। क्लियर है अभी? अगला क्या पूछा है? स्टैंडर्ड आवर्स, वो निकाल चुका हूँ मैं। क्लियर है क्वेश्चन? आपको सिंपल जो जो डेटा दिया हुआ है लिखते जाओ, अपने आप आंसर आएगा। टेबल बना लो, अपना डेटा लिखते जाओ, एक एक करके आपके सारे आंसर आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्लियर है अभी? देखो
अब आता है आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे इजी टॉपिक, लास्ट टॉपिक है और सबसे इजी है इस चैप्टर में, सेल्स वेरिएंस। ठीक है, ध्यान से समझना, छोटा सा कंसेप्ट है। सेल्स वेरिएंस आपका दो तरह से निकलता है, एक तो सेल्स वैल्यू वेरिएंस और एक सेल्स मार्जिन वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस, वैल्यू मतलब ये बात करेगा सेल प्राइस की, मैंने चीज अगर 200 की बेची तो ये 200 की बात करेगा। मार्जिन, मार्जिन यानी आपने कितना कमाया, उस 200 पे आपने मान लो 10 रुपए कमाए तो ये किसकी बात करेगा, 10 रुपए। ये सेल्स की वैल्यू की बात करता है और ये सेल्स के ऊपर होने वाले प्रॉफिट की बात करता है। बात क्लियर है? तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखना, सेल्स वैल्यू पूछा है या फिर सेल्स मार्जिन पूछा है। सेल्स वैल्यू हो तो सेल प्राइस पे चलता है, सेल्स मार्जिन हो तो प्रॉफिट पे चलता है। क्लियर है? सबसे पहले आपका आता है इसके अंदर सेल्स वैल्यू कॉस्ट वेरिएंस। एक चीज ध्यान से बताना, अब तक हमने सारे कॉस्ट वेरिएंस करे। क्लियर है? सॉरी, कॉस्ट नहीं आएगा ना इसमें, ये तो आपका सेल्स वैल्यू वेरिएंस ही रहेगा। अब तक हमने जितने भी कॉस्ट वेरिएंस करे, कॉस्टिंग में मैं क्या चाहता था, स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा हो या एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो? आपका एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो या बजटेड खर्चा ज्यादा हो? बजटेड ज्यादा हो, तो इसलिए मैं फॉर्मूला क्या बनाता था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फेवरेबल आ जाता था मतलब मेरा एक्चुअल खर्चा कम हुआ और उसको मैं पॉजिटिव का नाम दे दिया करता था। सेल्स में आप क्या चाहोगे, एक्सपेक्टेड ज्यादा हो या एक्चुअल ज्यादा हो? एक्चुअल। सेल्स आपकी कॉस्ट का क्या है, उल्टा। तो वहां जितने भी हमने फॉर्मूले किए सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे अब, उल्टे। वहां पे स्टैंडर्ड आगे आता था, एक्चुअल पीछे होता था। सेल्स के अंदर आगे क्या आएगा, एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल मैं चाहता हूं ज्यादा हो। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड सेल्स। पहली बात समझ आई? सेल्स वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस में पहला डिफरेंस, सेल्स में आप चाहते थे स्टैंडर्ड चीज ज्यादा है और सेल्स में कॉस्ट में आप चाहते थे स्टैंडर्ड ज्यादा है और सेल्स में आप चाहते हो एक्चुअल ज्यादा है। इसलिए सारे फॉर्मूले अब क्या चलेंगे, रिवर्स, मतलब एक्चुअल आगे आएगा और स्टैंडर्ड आपका पीछे जाएगा। पहली बात समझ आई? दूसरी चीज, जब मैं कॉस्ट वेरिएंस करता था, ये मेरा होता था बजट, ये मेरा होता था एक्चुअल और ये मेरा होता था स्टैंडर्ड। ये मान लो 100 क्वांटिटी है, ये मान लो 200 क्वांटिटी है, तो ये कितने लेता था, 200। और इन दोनों को क्या करता था, कंपेयर, यही करता था। अब मुझे एक चीज ध्यान से बताना, सेल्स वेरिएंस में आप क्या चीज निकालोगे, मैंने सोचा था इतने यूनिट्स बेचूंगा लेकिन मैंने उससे कम या ज्यादा बेचे, और मैंने सोचा था इतने रुपए का बेचूंगा, मैंने उससे सस्ता या महंगा बेचा, यही चीज निकालनी है। अगर आपने स्टैंडर्ड टर्म दोबारा बना दी तो क्या ये डिफरेंस खत्म नहीं हो जाएगा? मैंने सोचा था 100 यूनिट बेचूंगा, बेचे कितने, 200, इन्हीं दोनों का तो डिफरेंस निकालना है। और अगर आपने स्टैंडर्ड बना दिया तो आप इन दोनों के डिफरेंस को तो खत्म ही कर दिया आपने। बात समझ आई? मैंने सोचा था 100 यूनिट बेचूंगा, एक्चुअल में बेचे कितने, 200। सेल्स वेरिएंस यही तो कहता है, यही चीज निकालो कि कितना सोचा था कितना बेचोगे और कितना एक्चुअल में बना। और स्टैंडर्ड इसलिए इस सेल्स वेरिएंस के अंदर कहीं पे भी नहीं आएगा। सेल्स वेरिएंस के अंदर बजट और स्टैंडर्ड एक ही बात है। बात क्लियर है? तो ध्यान रखना, वो स्टैंडर्ड सेल्स बोले या वो बजटेड सेल्स बोले, मतलब क्या है, एक ही है। क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं निकलेगी, क्योंकि मुझे इस डिफरेंस को ही तो एनालाइज करना है कि कितना सोचा था कितना बनाएंगे और एक्चुअल में कितना बनाया। तो जब आप इसको ही कंपेयर कर दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि इनपुट तो कंपेयर हो चुका, अब क्या कंपेयर रह गया, आउटपुट। बात समझ में आई? तो इसको मैं यहाँ से, तो एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर आपका बजटेड सेल्स या एक्चुअल, सॉरी या स्टैंडर्ड बोले, एक ही बात है। सेल्स वेरिएंस के अंदर बजट और स्टैंडर्ड दो अलग अलग टर्म्स नहीं है। जो मैंने बजट सोचा था वही मेरा स्टैंडर्ड है। क्लियर है? और उसको आपको एक्चुअल के साथ कंपेयर करना है।
तो ये सेल्स वेरिएंस था, इसके दो पार्ट। आपने सोचा था 2 लाख रुपए की सेल करोगे, आपने 4 लाख की कर दी, तो 2 लाख का पॉजिटिव आ गया। अब 2 से 4 लाख कैसे हो, इसके अंदर 2 रीजन होंगे। पहला रीजन, आपने यूनिट्स ज्यादा बेच दिए, दूसरा यूनिट्स आपने महंगे बेच दिए। तो एक प्राइस का और एक वॉल्यूम का, 2 चीजों का डिफरेंस आएगा। बात क्लियर है? एक हो गया आपका सेल्स, ये वैल्यू वर्ड हर जगह आएगा, ध्यान रखना। सेल्स वैल्यू प्राइस वेरिएंस और सेल्स वैल्यू वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर है भाई? ये आपके एक्चुअल सेल्स की बात करता था। सेल्स मेरी कम या ज्यादा है तो उसके 2 कारण होंगे, या तो यूनिट्स कम ज्यादा बिके हैं या फिर रेट कम ज्यादा लगा है। रेट के डिफरेंस को ये बताएगा, यूनिट्स के डिफरेंस को ये बताएगा। फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा प्राइस वेरिएंस का? एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस, बजटेड बोल लो स्टैंडर्ड बोल लो, एक ही बात है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। क्लियर है? सेम फॉर्मूला, कुछ भी नया नहीं किया। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड बोल लो या बजटेड बोल लो, सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। बोलो भी, कोई डाउट? सेम फॉर्मूले जैसे वहां चलते थे वही यहाँ चल रहे हैं। 2 डिफरेंस है सिर्फ, एक्चुअल वाला डेटा आगे आ जाएगा और स्टैंडर्ड और बजट मतलब एक ही चीज है। क्लियर है? उसके बाद आपके 2 पार्ट है इसके, मिक्स पूरा लिख लो, सेल्स वैल्यू मिक्स वेरिएंस और सेल्स वैल्यू रिवाइज्ड क्वांटिटी। रिवाइज्ड क्वांटिटी हो गया ना? क्लियर है? बताओ भी, मिक्स का क्या फॉर्मूला होगा? मिक्स का क्या फॉर्मूला होगा? एक्चुअल माइनस रिवाइज्ड। ठीक है, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई में सेल प्राइस कौन सा आएगा? स्टैंडर्ड सेल प्राइस। रिवाइज्ड वाले का बताओ? रिवाइज्ड माइनस स्टैंडर्ड। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बजट बोल लो, स्टैंडर्ड बोल लो, सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड सेल्स। बोलो भी, किसी फॉर्मूले में डाउट? एज इट इज सेम फॉर्मूले मैंने लिखे हैं मटेरियल वाले, सिर्फ 2 चेंजेस है, ध्यान रखना। एक्चुअल अगर ज़्यादा है बजट से तो आपका फेवरेबल आएगा, पहली चीज़। ठीक है, इसलिए मैंने फॉर्मूले में एक्चुअल को क्या रखा आगे, क्योंकि सेल्स में चाहूँगा ज़्यादा हो, महंगा बिके, ज़्यादा यूनिट्स बिके। दूसरा जो डिफरेंस था, स्टैंडर्ड और बजट यहाँ दोनों एक ही बात है, क्योंकि आपको आउटपुट के ऊपर ही तो कंपेयर करना है। बात समझ आ गई? सेल्स वैल्यू वेरिएंस पूरा नोट कर लो, फिर मार्जिन पे चलते हैं। छोटा सा डिफरेंस है मार्जिन में बस। वैल्यू वेरिएंस एक बार नोट कर लो, फिर मार्जिन पे चल के एक क्वेश्चन करेंगे इसको। इसका नाम क्वांटिटी भी है, ध्यान रखना। रिवाइज्ड क्वांटिटी भी इसी को बोलते हैं, क्वांटिटी भी इसी को। छोटा सा इस मेथड में एक ड्रॉबैक है, ध्यान रखना। इसका नाम वॉल्यूम रखा हुआ है, इसका नाम क्वांटिटी रखा हुआ है, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ऑल्दो ये रिवाइज्ड क्वांटिटी है, लेकिन इसको क्वांटिटी भी बोल देते हैं, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग है ये। ऑल्दो वॉल्यूम क्वांटिटी एक ही चीज़ है, लेकिन हम ऊपर वाले को वॉल्यूम बोलेंगे, नीचे वाले को रिवाइज्ड क्वांटिटी की जगह क्वांटिटी बोल सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटी। हो गया? देखना भी अगला। नेक्स्ट आपका आता है सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है,
सेल्स मार्जिन बोल दे या फिर सेल्स मार्जिन वैल्यू बोल दे या फिर मार्जिन की जगह प्रॉफिट वर्ड यूज कर ले तो आपका ये वाला लगेगा। मार्जिन वैल्यू दोनों भी बोल दे तो भी यही है, प्रॉफिट वैल्यू बोल दे तो भी आपका यही है। बात क्लियर है? जैसे ही मार्जिन या प्रॉफिट वर्ड यूज होगा आपका ये वाला वेरिएंस है। इसमें क्या चेंज होगा ध्यान समझना। सबसे पहले तो जहां जहां वैल्यू आपने लिखा वहां क्या लिख दो, मार्जिन। सबसे पहले तो नाम में हर जगह क्या आ जाएगा, मार्जिन। सेल्स वैल्यू वेरिएंस था, उसकी जगह क्या हो गया, सेल्स मार्जिन वेरिएंस। सेल्स वैल्यू प्राइस वेरिएंस की जगह सेल्स मार्जिन प्राइस वेरिएंस। यहां पे भी आपका मार्जिन। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, दो पार्ट थे, मिक्स और रिवाइज्ड क्वांटिटी। उसको भी क्या नाम दे दिया, सेल्स मार्जिन मिक्स और सेल्स मार्जिन क्वांटिटी। पहला डिफरेंस समझ आ गया। नाम में हर जगह वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, मार्जिन या फिर वैल्यू मार्जिन दोनों आ जाएंगे। ठीक है। सेकंड चीज, अब यहां फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल सेल्स माइनस बजटेड सेल्स। क्लियर है? फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। अब मैं मार्जिन वेरिएंस में, वैल्यू वेरिएंस में जहां जहां सेल्स प्राइस का यूज करता था अब वहां पे सेल्स मार्जिन वर्ड आ जाएगा, और जहां जहां मैं बजटेड सेलिंग प्राइस यूज करता था वहां पे आपका बजटेड मार्जिन आ जाएगा। मतलब पहले मैंने सेल्स प्राइस यानी 200 रुपए लिया था तो अब मैं उसके ऊपर सिर्फ मार्जिन वाला यानी 20 रुपए लूंगा। बात समझ आ गई? तो ये वेरिएंस आपका चेंज होगा। एक्चुअल सेल्स था पहले, एक्चुअल सेल्स का मतलब क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यही था। एक्चुअल सेल्स का मतलब क्या था, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब मैं क्या बोलूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल मार्जिन। क्लियर है? और सेकंड, बजटेड सेल्स मतलब क्या था, बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड सेलिंग प्राइस। अब मैं लिखूंगा बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड मार्जिन। ऊपर वाला फॉर्मूला आपका हट जाएगा। क्लियर है भाई? ऐसे इस फॉर्मूले में एक्चुअल सेलिंग प्राइस की जगह क्या आ गया, एक्चुअल मार्जिन, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस की जगह स्टैंडर्ड मार्जिन। अब सिर्फ प्रॉफिट वाले आएगा, क्वांटिटी तो सेम ही रहनी है। इस वाले में क्वांटिटी दोनों सेम है, सेलिंग प्राइस की जगह मार्जिन। नीचे भी क्वांटिटी दोनों सेम है, सेलिंग प्राइस की जगह मार्जिन। क्वांटिटी दोनों सेम है, सेलिंग प्राइस की जगह। बोलो भी, बात समझ आ गई? तो इसमें क्या डिफरेंस है आपके समझना। फर्स्ट डिफरेंस जो आपका है, वैल्यू की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस विद मार्जिन। जहां जहां वैल्यू है उसकी जगह क्या आ जाएगा, मार्जिन। सेकंड, एक्चुअल सेल्स प्राइस की जगह आ जाएगा एक्चुअल मार्जिन, और स्टैंडर्ड यानी कि बजटेड सेल्स प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, बजटेड मार्जिन। बात क्लियर है? अब एक्चुअल मार्जिन होता क्या और सेलिंग बजटेड मार्जिन होता क्या, वो एक चीज, दो चीज है, कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस था, कोई प्रोडक्ट था मैं 100 रुपए का बेचता था। क्लियर है? या ऊपर समझ लो एक बार। बजटेड सेलिंग प्राइस था, मैं कोई चीज मैंने सोची कि 200 रुपए की बेचूंगा, ठीक है, माइनस बजटेड कॉस्ट रही होगी उसमें कुछ। बजटेड कॉस्ट मान लो मेरी थी 170 रुपए की, तो बजटेड प्रॉफिट कितना आ गया, 30 रुपए का। क्लियर है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल में मैंने मान लो वो चीज़ बेची 200 की, सोची थी बेचूंगा, मैंने 210 की बेची, माइनस मेरी एक्चुअल जो कॉस्ट आई वो कॉस्ट आई मेरी 185 की, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, कितना? ये बात समझ आई?
मैंने सोचा था चीज को 200 की बेचूंगा, 170 का खर्चा होगा, 30 बचेगा, लेकिन 210 की बेचनी पड़ी, 185 का खर्चा था, 25 ही बचा। क्लियर है? अगर तो आपको वैल्यू वेरिएंस निकालना है तो आप क्वेश्चन करोगे इस 200 और 210 पे। वैल्यू वेरिएंस में क्या आता है? सेल प्राइस आता है। लेकिन अगर आपको निकालना है मार्जिन वेरिएंस, मार्जिन वेरिएंस किस पे आता है? प्रॉफिट पे। एक मेरे को चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट और एक क्या चाहिए? बजटेड। बात क्लियर हुई? अब ध्यान से समझना ये दो टर्म क्या है। बजटेड मार्जिन क्या चीज है और एक्चुअल मार्जिन क्या चीज है। बजटेड मार्जिन मतलब बजटेड प्रॉफिट कितना आएगा? 30 रुपए। बजटेड मार्जिन जहां भी आपको लेना है, बजटेड मार्जिन कह लो, स्टैंडर्ड मार्जिन कह लो, वो क्या आएगा? 30 रुपए। तो मतलब बजटेड मार्जिन का फॉर्मूला क्या हो गया? बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। बजटेड मार्जिन यानी बजटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है? बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट, वो बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा। बात क्लियर है? अब मेरे को क्या चाहिए? दूसरा एक्चुअल मार्जिन। एक्चुअल मार्जिन ध्यान से सोच के बताना, 210 माइनस 185, 25 लूं या 210 माइनस 170, 40 लूं? ध्यान से सोच के बताना। एक्चुअल मार्जिन लेना है यानी आपको एक्चुअल प्रॉफिट लेना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट 210 का सेल प्राइस था माइनस कॉस्ट एक्चुअल लेके कितना आएगा? 25। या फिर कॉस्ट बजटेड वाले लूं। एक बात मेरे को बताओ, आपने बजटेड कॉस्ट वेरिएंस करे सारे, जितने भी कॉस्ट वेरिएंस करे उसमें हमने किसका और किसका डिफरेंस निकाला है? कॉस्ट वेरिएंस में किस किस चीज का डिफरेंस निकाला है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट का निकाला है। मतलब इस बजटेड कॉस्ट और इस एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस जो था वो ऑलरेडी कहां पे कंसीडर हो चुका है? कॉस्ट वेरिएंस के अंदर। क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस के अंदर मैं क्या करता हूं? कॉस्टिंग का डिफरेंस निकालता हूं। मैंने सोचा था 170 का खर्चा होगा, हुआ कितना? 185। तो क्या ये डिफरेंस ऑलरेडी कॉस्ट वेरिएंस के अंदर कंसीडर हो चुका है या नहीं हो चुका? हो चुका है। तो अब अगर इसको यहां दोबारा कंसीडर कर लिया तो क्या डबलिंग नहीं हो जाएगी? आपको यहां पे सिर्फ डिफरेंस किसका निकालना है? सेल्स प्राइस का। अगर आपने इस पे ले लिया 25 पे, तो इसके अंदर आपका ये डिफरेंस भी आ गया, जबकि मैं 170 और 185 का डिफरेंस ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं। तो यहां पे आपको एक 210 माइनस 170 करके यानी 40 पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर 40 पे करोगे तभी आपका इफेक्ट जो है सिर्फ किसका आएगा? सेल्स का। नहीं तो कॉस्टिंग का इफेक्ट जो कंसीडर हो चुका है वो यहां पे दोबारा आ जाएगा। बात समझ में आई? एक्चुअल सेल्स यानी एक्चुअल मार्जिन का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। मतलब मुझे चाहे बजटेड मार्जिन निकालना हो चाहे एक्चुअल मार्जिन निकालना हो, कॉस्ट तो हमेशा कौन सी लूंगा? बजटेड। क्योंकि बजटेड और एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस ऑलरेडी कॉस्ट वेरिएंस में कंसीडर हो चुका है। बात समझ आ गई? तो एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट एक्चुअल कहीं नहीं लेनी, कॉस्ट हमेशा कौन सी आएगी? बजटेड। अब इसको नोट कर लो। यहाँ पे रीजन लिखना हो तो लिख देना इसका रीजन बिकॉज जो आपका बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट डिफरेंस इज ऑलरेडी कंसिडर्ड इन कॉस्ट वेरिएंस। ये आप लिख सकते हो कि इसका जो डिफरेंस है कॉस्ट वेरिएंस के अंदर ऑलरेडी आपका कंसिडर हो चुका है। ठीक है भाई, अब नोट कर लो जल्दी से। 42 निकालना भी क्वेश्चन नंबर। वैल्यू का क्वेश्चन नहीं करा रहा, मार्जिन का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। वैल्यू आप अपना घर से ट्राई कर लेना, सिंपल है, कुछ नहीं है। 42 मार्जिन वेरिएंस का। 42 तक आपको घर से करके आने, 42 मैं करा रहा हूँ। 5-6 क्वेश्चन ही हो गए, छोटे छोटे हैं। सेल्स वेरिएंस जल्दी हो जाएगा। सेल्स वेरिएंस में कुछ नहीं है, ईजी है क्वेश्चन। हो गया भी।
देखो 42 निकालना। फोर्टी टू देखना अभी, कहता है एक्स लिमिटेड बजटेड द फॉलोइंग सेल्स फॉर द मंथ अगस्त 1998। प्रोडक्ट ए बेचता है और प्रोडक्ट बी बेचता है। यहाँ पे दो ही कॉलम आपके बनेंगे, बजट और एक्चुअल, और यहाँ पे थोड़े बनेंगे भी अलग, ध्यान रखना। यहाँ ऊपर कुछ नहीं आएगा क्योंकि आउटपुट पे तो कंपेयर ही कर रहा हूँ। ए प्रोडक्ट और बी, ए कितने बेचता हूँ 800, बी कितने बेचता हूँ 700, कितने रेट से 100 के रेट से, बी 200 के रेट से। एक्चुअल सेल्स दी हुई है 900 बेचता हूँ, ए के कितने रेट से 110, बी के 800, 180, ठीक है। कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है यानी बजटेड कॉस्ट ए और बी की 80 और 170 है। सबसे पहले चेक करो आपको निकालना कौन सा है, वैल्यू वाला या मार्जिन वाला। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वेरिएंसेस टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट्स। उसने क्या वर्ड बोला, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कौन सा वेरिएंस है, मार्जिन है। क्लियर है। अगर ये मेरा वैल्यू वेरिएंस होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता, मेरा कौन सा वेरिएंस बन गया, वैल्यू वेरिएंस। लेकिन वैल्यू वेरिएंस नहीं है आपका, मार्जिन वेरिएंस है। तो कौन सी कॉस्ट लेस होगी, बजटेड। ए की कितनी है 80 और बी की 170। यहां भी बजटेड लेस करूं या एक्चुअल, यहां भी क्वेश्चन में दी नहीं हुई, अगर दे भी रखी होती तो भी मैं कौन सी लेता, बजटेड ही लेता। क्वेश्चन आपको एक्चुअल डेटा दे दे तब भी आपको एक्चुअल नहीं लेना। 80 और 170 कर दो मल्टीप्लाई, वेरिएंस आ जाएगा आपका। ये कितना आ गया 20 आ गया, ये 30, ये 30, ये 10, मल्टीप्लाई करना। ये 8000 हो गया, 27000 हो गया, 16000 हो गया, 21,000। ठीक है भाई, पहला आपका वैल्यू वेरिएंस इनका डिफरेंस, दूसरा प्राइस इनका डिफरेंस, तीसरा क्वांटिटी इनका डिफरेंस, और एक और कॉलम बना लेना रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इन दोनों का टोटल करके 90,800। वही सेम पैटर्न यहाँ अगर मैं बनाऊँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल वाले का टोटल 9 और 8 कितना हो गया 1700। यहाँ क्या आ जाएगा 1700। आपने 9:8 की रेशो में बेचे, बेचने कैसे थे 8:7 की रेशो में बेचने थे। करो 8:7 में 907 और 790। बोलो भी हो जाएगा। वेरिएंसेस आगे आपके सिंपल जैसे निकलते हैं वैसे निकाल लेना। बस एक चीज़ ध्यान रखना, एक्चुअल आगे रहेगा, स्टैंडर्ड वाला पीछे रहेगा। फिर पॉजिटिव आए तो मेरा फेवरेबल है।